है। बट यूजुअली अगर अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराया, अच्छे सर्जन से, अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया है, तो जो एरिया में, जिस एरिया में आपने ट्रांसप्लांट कराया है, उसके जाने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। सर, अगर किसी को डॉक्टर हरोज वेलनेस में जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, कितने दिनों का मतलब कि पूरा प्रोसीजर है आपका, और कितने बार उनको जाना पड़ेगा, कितनी जल्दी आप उनको मतलब घर जाने की इजाज़त दे दे, तो ये अगर आप एक बार बता पाओ। सो हेयर ट्रांसप्लांट एक डे केयर प्रोसीजर है, इसमें एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किसी का थोड़ा एरिया 3 से 4 हज़ार ग्राफ्ट्स मान के चलें, 3 से 4 हज़ार ग्राफ्ट्स मतलब आगे का खाली है और बीच का थोड़ा सा खाली है, पीछे वाला बाल है अभी। ऐसे केसेस में हम 6 से 7 घंटे में ट्रांसप्लांट को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। सेम डे बस हम ड्राइव नहीं करने देते। और अगर किसी का बॉल्डनेस ग्रेड 7 है, पीछे तक है, और डोनर अच्छा है, पीछे के भी बाल हैं, बियर्ड के भी बाल हैं, चेस्ट के भी बाल हैं, तो उनका हम 2 दिन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये, और उसके बाद हम उनको फ्री कर देते हैं, वो घर जा सकते हैं अपने, चाहे वो किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री, किसी भी देश से हो। और उसके बाद वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट के साथ एक स्पेशल थेरेपी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर बूस्ट थेरेपी। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मल्टीपल पीआरपी जीएफसी की रिक्वायरमेंट होती है, 3-4 तो होते ही हैं ट्रांसप्लांटेड है। हम फॉलिकुलर बूस्ट थेरेपी, ये हमारी एक डिज़ाइन टेक्निक है, इससे हम वो आने वाले टाइम में लगने वाली पीआरपी और जीएफसी थेरेपी को ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद मल्टीविटामिन लोशन देते हैं हम कुछ महीनों के लिए, और पीआरपी जीएफसी अगर वो नहीं भी ले पा रहे, तब भी उनका ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल होगा। पूरे बाल ग्रो करेंगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके। और इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है, क्या दोबारा से फिर से बाल झड़ने की उम्मीद रहती है? तो जैसे कि अभी जैसे आपने बोला कि ट्रांसप्लांट, मान लीजिए यहाँ के अगर किसी के बाल, आपके बाल चले गए यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करा लिया, पीछे वाले, आगे के तो अच्छे हैं अभी आपके, तो यहाँ के तो बाल नहीं जाएंगे अगर सही जगह से करवाया ट्रांसप्लांट, क्योंकि ट्रांसप्लांट में परमानेंट जोन ऑफ डोनर एरिया लिया जाता है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा डोनर नहीं होता, इसका जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो होता है परमानेंट जोन ऑफ डोनर एरिया। परमानेंट जोन यानी कि वो बाल पूरी लाइफ नहीं जाएंगे। ओके। मतलब उन बालों पे मेल हार्मोन्स के रिसेप्टर ही नहीं होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डीएचटी होता है बाल जाने का रीज़न, तो वो रिसेप्टर ही नहीं होते हैं। तो ये बाल कहीं भी आप लगा दोगे वो नहीं जाएंगे। बट उसके ऊपर के, नीचे के अगर ले लिए, अनट्रेंड लोग हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, और या डॉक्टर्स नहीं हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं, तो वो तो कहीं के भी बाल ले सकते हैं, वो अगर लगाएंगे तो उनके जाने के चांसेस हैं। बट यूजुअली अगर अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराया, अच्छे सर्जन से, अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया है, तो जो एरिया में, जिस एरिया में आपने ट्रांसप्लांट कराया है, उसके जाने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। हाँ, आगे के बाल तो जा सकते हैं अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उस एरिया में नेक्स्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ट्रांसप्लांट किए हुए बाल सफ़ेद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, वो मतलब नेचुरल बाल वो की तरह नेचुरल ही? प्रोसेस ऑफ एजिंग है। ओके। जैसे हम एज करते हैं, एज बढ़ती है, तो बालों में सफ़ेदी भी आ सकती है, थिनिंग भी हो सकती है, वो सब नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कोर्स ऑफ एजिंग है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।